नमस्कार। ट्रेडिंग में कामयाबी का राज आखिर है क्या? आज हम इसी पर गहराई से सोचेंगे, खासतौर पर अनुशासन या डिसिप्लिन के रोल पर। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं, जैसे मार्क डगलस की मशहूर किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर। कुछ लेख हैं जो ट्रेडिंग की आम गलतियों पर बात करते हैं और अनुशासन बनाने की रणनीतियों पर भी। तो हमारा मकसद यह है कि इन सब स्रोतों से वो निचोड़ निकालें, वो जरूरी बातें कि एक ट्रेडर बाजार के उतार चढ़ाव में अपनी भावनाओं, अपने फैसलों पर काबू कैसे रखे। अक्सर लगता है ना कि बस मार्केट समझ लिया तो हो गया काम। हाँ, ये बहुत आम सोच है। पर ये स्रोत बताते हैं कि असली खेल तो मन का है, दिमाग का है। तो चलिए इस विषय की परतें खालते हैं। मार्क डगलस अपनी किताब में एक बहुत ही पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती बाजार नहीं है, बल्कि वो खुद है। हाँ, उसका अपना मन। सफलता बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं है, वो तो हो भी नहीं सकता, बल्कि अपने अंदर के डर, लालच और खास तौर पर वो जो नुकसान के बाद बदला लेने वाली ट्रेडिंग होती है ना, रिवेंज ट्रेडिंग, उसको संभालने में है। सही कहा। और डगलस इस पर भी जोर देते हैं कि बाजार वो तो हमेशा न्यूट्रल है, हाँ। है ना? मतलब वो किसी का पक्ष नहीं लेता। Okay. जो भी नतीजा आता है, नफा हो या नुकसान, उसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रेडर की है। अच्छा। हाँ, ये सोच अपनाना, ये मानना कि आप बाजार को नहीं, सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, यही अनुशासन की पहली सीढ़ी है, खासकर जब बाजार में बहुत उथल पुथल हो। और शायद इसी सोच की कमी से कई ट्रेडर्स वो आम गलतियां कर बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में जो सबसे आम गलती बताई गई है वो है एक साफ ट्रेडिंग योजना का ना होना, बिना प्लान के उतर जाना। बिल्कुल। और फिर फैसले कैसे होते हैं? डर से या लालच से। हाँ, जज्बातों में बहकर। और दूसरी बड़ी चूक है खराब रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जोखिम का सही से प्रबंधन न करना। जैसे कि स्टॉप लॉस तय न करना, पहले से ये न सोचना कि भाई इस ट्रेड में मैं ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान झेल सकता हूँ। अच्छा। या फिर एक ही ट्रेड पर अपनी बहुत ज्यादा पूंजी लगा देना, ये भी बहुत होता है। और वो परफॉर्मेंस चेजिंग वाली बात भी है। हाँ, वो भी एक बड़ा जाल है कि जो शेयर या एसेट अभी हाल में बहुत भागा है, बस उसी के पीछे पड़ जाओ। अक्सर नतीजा क्या होता है, आप ऊंची कीमत पर खरीदते हैं और फिर दाम गिर जाता है। हाँ, क्योंकि चीजें अक्सर अपनी औसत कीमत की तरफ लौटती हैं। इसे मीन रिवर्जन कहते हैं। और हाँ, ओवर ट्रेडिंग भी एक समस्या है। जरूरत से ज्यादा सौदे करना। जी, बिना किसी ठोस वजह के बस ट्रेड करते रहना, ये आपकी पूंजी और मानसिक शांति दोनों के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अनुशासन ये आएगा कहाँ से? इसे विकसित कैसे करें? तो देखिए, स्रोत कुछ बुनियादी सिद्धांत बताते हैं। सबसे पहला, जैसा आपने कहा भी, एक पक्की ट्रेडिंग योजना। हाँ, जिसमें सब कुछ साफ हो, एंट्री, एग्जिट। बिल्कुल। और रिस्क के नियम क्या होंगे, ये सब पहले से तय हो। और फिर उस पर टिके रहना, इसके लिए तो मन पर काबू चाहिए। हाँ, भावनात्मक नियंत्रण ये बहुत जरूरी है। डर और लालच को अपने तर्क पर हावी न होने देना। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं, डर अक्सर सिर्फ पैसा खोने का नहीं होता। अच्छा, तो फिर? डर गलत साबित होने का भी होता है, और यही डर हमें कई बार नुकसान वाले ट्रेड में भी फंसाए रखता है कि शायद वापस घूम जाए, शायद मैं सही हो जाऊं। बिल्कुल। इसीलिए नुकसान वाले ट्रेड से जल्दी बाहर निकलना ये अनुशासन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और योजना का लगातार पालन करना और एक ट्रेडिंग जर्नल रखना, ये बहुत मददगार होता है। जर्नल मतलब डायरी जैसा? हाँ, जिसमें आप अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, क्यों लिया, क्या सोचा था, और उस वक्त आपकी मानसिक हालत क्या थी, डर था, लालच था, या आप शांत थे। इससे सीखने में मदद मिलती होगी। बहुत ज्यादा। ये अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। ये जो सिद्धांत हैं अनुशासन के, ये सिर्फ डगलस की किताब में ही नहीं है ना? जी, दूसरी किताबों में भी इनका जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे एनी मैरी बेंट की द ट्रेडिंग बुक है, या डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। ये सभी किताबें टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ मनोविज्ञान और रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत जोर देती हैं। डॉक्टर एल्डर के 3 M's का भी जिक्र आता है। हाँ, वो बहुत मशहूर है। मार्केट, मेथोडोलॉजी और माइंड। मार्केट मतलब बाजार की समझ, ट्रेंड क्या है, भाव क्या चल रहा है। सही। मेथोडोलॉजी यानी आपकी अपनी टेस्ट की हुई ट्रेडिंग रणनीति, आपका सिस्टम क्या है। और माइंड यानी वही मानसिकता। हाँ,
ट्रेडिंग के दौरान अपनी भावनाओं पर काबू रखना, अनुशासन बनाए रखना। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि ये तीनों मिलकर ही सफल ट्रेडिंग की नींव रखते हैं। तो ये सिद्धांत ये भी इशारा करते हैं जी। कि लगातार सीखते रहना और बाजार के हिसाब से खुद को ढालना, ये भी अनुशासन का ही हिस्सा है। बिल्कुल, ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार सीख ली और हो गया। ये एक लगातार चलने वाली विकास प्रक्रिया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? ट्रेडिंग में अनुशासन वो सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट फॉलो करना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा माइंडसेट बनाने की बात है, जहां आप ये स्वीकार करते हैं कि बाजार अनिश्चित है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सही। आप अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखते हैं और अपनी बनाई हुई रणनीति पर भरोसा रखकर उस पर टिके रहते हैं। तो कामयाबी असल में वो तकनीकी हुनर और मानसिक मजबूती, इन दोनों का संतुलन है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उभरता है कि क्या एक कामयाब ट्रेडर असल में ये कोशिश करता है कि बाजार आगे क्या करेगा इसका अनुमान लगाए, या फिर उसका ध्यान मुख्य रूप से इस बात पर होता है कि बाजार चाहे कुछ भी करे, वो खुद कैसे रिएक्ट करेगा, अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे संभालेगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। क्या ट्रेडिंग में महारत हासिल करने का मतलब बाहरी दुनिया यानी बाजार को जीतना है, या फिर अपनी अंदरूनी दुनिया, अपने मन को जीतना है? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए सोचते रहने के लिए छोड़ते हैं।